Good morning, everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 1 is effect of temperature. ठीक है, मीन्स जो सॉलिड स्टेट्स होती हैं या फिर जो मैटर की जो स्टेजेस होती हैं उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से जो मैटर की स्टेजेस होती हैं उनमें क्या चेंजेस होता है और प्रेशर चेंज करने से जो मैटर होती है उसकी स्टेट्स में या फिर मैटर में क्या चेंजेस होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक. कैन मैटर चेंज इट स्टेट. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि क्या मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कर सकती है. ठीक है, तो वी ऑल नो अबाउट ऑब्जर्वेशन. हम लोग क्या करते हैं, अगर जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो होता है वो 3 स्टेजेस में प्रेजेंस होता है. फर्स्ट वन इज सॉलिड. सॉलिड फॉर्म में अगर जो हमारा वाटर होता है वो आइस के फॉर्म में प्रेजेंस होता है. लिक्विड फॉर्म में अगर बात करते हैं तो फेमिलियर होते हैं, जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में ही होता है. एज वेल एज गैसेस स्टेट में अगर बात करते हैं जो लिक्विड होता है वो हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, मतलब मैटर की 3 स्टेजेस होती हैं यहाँ पे. व्हाट हैपेंड इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट. क्या होगा कि जब अगर मैटर अपनी स्टेट चेंज करेगी उस स्टेट में क्या होगा, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट मीन्स उस समय जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो भी क्या करेंगे, अपनी स्टेट को चेंज करेंगे. ठीक है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ द स्टेट टेक प्लेस. ये इनकी जो मैटर की स्टेट और जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से अपनी स्टेट चेंज करते हैं. तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन टेम्परेचर के इफेक्ट से हमारे जो मैटर उसमें क्या चेंजेस आता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.6 उसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कंटेनर के अंदर वाटर को फिल्ड कर देते हैं और अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैटर अपनी स्टेट चेंज कर लेती है और उसके टेम्परेचर को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस टेम्परेचर पे मैटर अपनी स्टेट को चेंज करती है. तो देखते हैं कि सॉलिड में क्या होता है. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं मैटर का जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज. मीन्स सॉलिड में जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है. फिर ड्यू टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे सॉलिड्स का तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होंगे, उनकी जो वाइब्रेटिंग स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या ग्रेटर हो जाएगी. The energy supplied by the heat overcome the forces of attraction. Means इस amount of heat को overcome कौन करेगा, attraction the force between the particle. Means जो particles के बीच में जो attraction force होगा वो किसको overcome करेगा, उसमें जो heat present होगी वो इस चीज को overcome करेगी. ठीक है, the particles leave their fixed position. Means solid state में जो particles होते हैं वो उसके position को क्या कर देते हैं, position को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली. और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं. ठीक है, एट द स्टेजेस रीचेस व्हेन द मूविंग पार्टिकल फ्रीली. और जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, उसके बाद द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड मेल्ट टू बिकम सॉलिड. मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं. मतलब कि सॉलिड जब अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं तो जिस भी टेम्परेचर पर सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करते हैं उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी कि व्हेन एनी मैटर कैन चेंज स्टेट इन विच टेम्परेचर देन दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का इंडिकेशन क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. मीन जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने क्या उनके इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है. अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट मीन्स यहाँ पे अगर बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो आइस है वो कितना होता है,
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमारा जो भी आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट नोन एज फ्यूजन। मीन सॉलिड स्टेट से अगर जो हमारे सॉलिड होते हैं अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूजन। व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, अगर सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं और उसका टेम्परेचर सेम रहता है, सो वेयर हीट एनर्जी, तो जो उसमें जो हीट एनर्जी होती है वो कहाँ पे चली जाती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। When supply heat to energy to water, the particle start moving faster। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, जब भी सॉलिड के स्टेट में कोई पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं उनको हम लोग सर्टेन हीट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जैसे ही हम लोग पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से सॉलिड के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो सॉलिड अपनी स्टेट किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉलिड जो हो जाएंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉलिड लिक्विड के हम लोग क्या करेंगे, जब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये फर्दर अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं और सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में आ जाते हैं, गैसेस स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम क्या करते हैं, इस गैसेस स्टेट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं। मीन इसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो टेम्परेचर करने से गैसेस फर्दर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं एंड फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ लिक्विड स्टेट, तो किससे क्या हो जाएंगे, ये वापस सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर दिस टेम्परेचर है 373 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 को हम लोग अगर सेल्सियस में बात करते हैं तो 100 डिग्री, और अगर केल्विन में बात करेंगे तो 373 केल्विन, जो हमारे वाटर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वाटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मीन जिस पॉइंट पे हमारे वाटर बॉयल होने लगता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और पार्टिकल फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज द वेपर स्टेट, और जैसे ही वाटर को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर लिक्विड, ये हमारा जो लिक्विड स्टेट में जो भी वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, गैसेस स्टेट में होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर फर्दर गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को फर्दर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आता है कि द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज आइदर इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज करने से मैटर अपनी स्टेट क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ठीक है। फिर द सब्सटेंस अराउंड द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जब भी हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, फ्रॉम लिक्विड टू एप्लीकेशन ऑफ द हीट, बट सम ऑफ द चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। मीन सम स्टेट ऐसा होता है कि सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सॉलिड जब डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। मीन्स अगर हमारे सॉलिड डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन में याद रखना कि सॉलिड डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और विदाउट चेंज इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। फिर विदाउट चेंज द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डेपोजिशन। मीन और अगर सब्लिमेशन डायरेक्ट चेंज गैस टू सॉलिड, और डायरेक्ट अगर मतलब सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। अगर गैसेस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे गैसेस से अगर डायरेक्ट हमारे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेपोजिशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, तो प्रेशर चेंज करने से कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, हमने वेरियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। फिर द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच में क्या होती है, सर्टेन गैप्स प्रेजेंस होते हैं या सर्टेन डिस्टेंस होती है। तो व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टार्ट पुशिंग प्रेशर एंड कंप्रेस द गैस, मीन जो गैस पार्टिकल है अगर उसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं और सिलेंडर में फिल्ड कर देते हैं तो क्या होगा, द पार्टिकल कम क्लोजर, इससे जो पार्टिकल होंगे मैटर के पार्टिकल वो क्लोजर आ जाते हैं और इंक्रीज द
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। मीन इंक्रीज और प्रेशर को डिक्रीज करने से या तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो दोनों स्टेट में क्या होने लगते हैं, जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो अप्लाइंग द प्रेशर और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। मीन जब भी हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और या रिड्यूस टेम्परेचर करेंगे तो जो हमारे गैसेज होंगे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये हमारे हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, और यहाँ पे हमारे हैं लिक्विड, और यहाँ पे हमारे गैसेस। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड गैस मीन जब हम लोग सॉलिड को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। अगर सॉलिड हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है, और अगर लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, और अगर लिक्विड हमारे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, और उसके बाद अगर गैसेस हमारे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर गैसेस हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे सॉलिड्स में तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, एंड फर्दर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, और सॉलिड जब कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड अगर हमारे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में तो सब्लिमेशन बोलते हैं, और अगर गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इसको बोलते हैं डेपोजिशन। ठीक है, तो इतनी स्टेजेस के बारे में याद रखना कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं या प्रेशर चेंज करने से सॉलिड हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड अगर कन्वर्ट हो जाते हैं गैसेस में तो बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद अगर गैसेस हमारे सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो सब्लिमेशन, एंड अगर गैसेस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं इसको डेपोजिशन बोलते हैं, और अगर सॉलिड हमारे लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं तो सब्लिमेशन, एंड गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो कंडेंसेशन, एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड यहाँ पे सब्लिमेशन। ठीक है स्टूडेंट, सो वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मीन प्रेशर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मैटर की स्टेट को। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास with next topic. So thank you so much.